गाइज, हमें से किसी ने भी ये कल नहीं सोचा था। जब मैं कल आपको वीडियो अपडेट दे रहा था तो उस वक्त जो देश में कोविड के केसेस थे वो थे 72,000 और सिर्फ 24 घंटों में ये लगभग 10,000 के पार हुआ और हो गया 81,000 केसेस इस वक्त कल निकल करके आए हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो कोरोना की ये जो दूसरी लहर है देश में, इसकी रफ्तार बहुत तेज है। मार्च में कोरोना वृद्धि दर पिछले साल के रिकॉर्ड को भी पार कर चुकी है। बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन है इस वक्त और एक बड़ा सवाल निकल करके आ रहा है कि क्या इस संक्रमण के, इस इन्फेक्शन के तेज धार में बोर्ड एग्जाम 2021 बह जाएगा। सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, इस वक्त जो पूरे देश में इस वक्त जो स्थिति है कोविड की, वो बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही खतरनाक है। देश के कई राज्य, कोई भी, बल्कि कई नहीं, कोई भी बोलना चाहिए, कोई भी राज्य इस वक्त इससे अछूता नहीं है। सभी राज्यों में चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। मार्च में आप कह सकते हैं कि कोरोना ने अपने जो उसकी जो स्पीड है उसकी एक झलक दिखा दी है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जो साइंटिस्ट, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अप्रैल में ये अपने चरम पे होगी। जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, हम बेसलेस नहीं बोल रहे हैं। मेरे पास में पूरा हमने जो रिसर्च किया है वो इस वक्त मेरे सामने में है और उसके बेस में बोल रहे हैं। ऐसा साइंटिस्ट्स का, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि इस अप्रैल महीने के मध्य तक में कोरोना अपने पीक पर हो सकता है और पूरे देश में फिर से एक बार तबाही मचा सकता है। और हमें ये नहीं भूलना होगा कि इस बार कोविड का जो वायरस है वो 3 नए वेरिएंट्स में मौजूद है। इस वक्त 3 नए वेरिएंट्स में पिछले बार की तुलना में कहा जाए तो ये 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। अब यहाँ पे मैं एक बड़ा बात उठा रहा हूँ क्योंकि हम एजुकेशनल चीजों से जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो सारा कंसर्न रहता है ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स के प्रति रहता है। यहाँ पे लगातार हजारों स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं, लाखों स्टूडेंट्स मैसेजेस एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। सब जगह चिंताजनक स्थिति है। इस वक्त अगर हम बात करें तो देश के 14 राज्यों में जो जितने भी स्कूल्स हैं वो सभी के सभी वापस ऑनलाइन मोड पे जा चुके हैं। अब यहाँ पे जब हम 14 राज्य बोलते हैं तो फिर यहाँ पे एक बड़ी बात आती है कि आफ्टर ऑल हमने ये क्यों नहीं सोचा कि इन 14 राज्यों में जितने भी स्कूल्स हैं, फिर वो चाहे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हो, आईसीएसई बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड्स हो, उन सभी लाखों बच्चों का क्या होगा। हर स्टेट बोर्ड में 8 लाख, 10 लाख, 7 लाख या उससे कहीं ज्यादा स्टूडेंट्स की संख्या है। अब ये जो बच्चे बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं, जिसमें लगभग अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 महीना भी नहीं बचा है, इसके बारे में कोई नहीं सुन रहा। क्लास 9 से 12 वाले बच्चे पूरी तरह से परेशान हैं। एक बेसिक क्वेश्चन जो बच्चों ने एक तरह से मुझसे भी पूछा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि सर, मैक्सिमम स्टेट्स में क्लास 1 to 8 को जनरल प्रमोशन दे दिया गया है, लेकिन 9, 10, 11, 12 वालों को कोरोना नहीं होगा क्या? बहुत ही बेसिक और बहुत ही मासूम भरा ये सवाल है और कितना जायज है ये आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए कि क्या ये सवाल आपका भी है और ये सवाल कितना जायज है। बात सही है। जब लगातार देश के कई राज्य, कल दिल्ली ने, यूपी ने, मध्य प्रदेश ने, गुजरात ने, सब ने ये मैसेजेस आउट किया कि भाई वो अभी स्कूल नहीं खोलेंगे। ज्यादातर स्कूल्स अभी 31 मार्च तक खुलने वाले थे, लेकिन कल का जो केसेस निकल करके आया 81,000 प्लस केसेस। अकेले हम महाराष्ट्र की बात करें तो 43,000 प्लस केसेस गए हैं एक दिन में। कैन यू इमेजिन? और मैंने जब इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च किया तो मुझे कल एक बहुत बड़ा एक अपडेट निकल करके मेरे पास में आया कि अगर एक कोई इंसान कोविड इन्फेक्टेड होता है तो वो अपने आसपास रहने वाले कम से कम 40 से 50 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या स्टूडेंट्स किस तरह से सेफ है, क्योंकि स्टूडेंट्स की चिंता, उनके पेरेंट्स की चिंता, गार्जियंस की चिंता बिल्कुल जायज है। एक सर्वे के मुताबिक, एक सर्वे जो लाखों लोगों के बीच में कंडक्ट किया गया, उसके मुताबिक 58% लोग चाहते थे कि बोर्ड एग्जाम 2021 कैंसिल हो जाए। वहीं 30% लोगों का मानना था कि ऑनलाइन एग्जाम्स के थ्रू इन एग्जाम्स को लिया जाए, अभी बच्चों के जान के ऊपर खतरा नहीं लिया जाए। और सेम चीज यही कहना है एम्स के मेडिकल एक्सपर्ट्स का भी। जो बचे कुछ परसेंट हैं वो या तो कंफ्यूज थे या उनका कहना था ले लिया जाए। अब आप खुद सोचिए कि एक सर्वे बताता है, ये सर्वे बताता है कि भाई गार्जियंस का, पेरेंट्स का मन में क्या है। बच्चे एक और बहुत ही बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्यों
दूसरे स्टेट बोर्ड्स या सीबीएसई या आईसीएसई ऐसा नहीं कर सकता जैसा कि तमिलनाडु ने किया। तमिलनाडु में जो जनरल प्रमोशन दिया गया ऑल पास पॉलिसी के तहत क्लास 9, 10, 11 को पास कर दिया गया, तो ऐसा दूसरे स्टेट्स में क्यों नहीं हो सकता। और तमिलनाडु के अंदर के भी स्टूडेंट्स पूछते हैं जो सीबीएसई वाले एफिलिएटेड स्कूल से हैं या आईसीएसई बोर्ड से हैं, उनका कहना है भाई हमारा क्या दोष है। तो यहां पे मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्लास 9, 10, 11 के बारे में, 12 के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, उनके लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं। हालांकि सीबीएसई कई सर्कुलर जारी कर रही है, लेकिन जो चिंता है, एक कहावत है कि सबसे बड़ा चीज होता है जान, ठीक है, उसके बाद में आदमी कुछ और सोच लेता है, उसके बारे में बातें निकल करके नहीं आ रही है। हैशटैग ऑनलाइन एग्जाम, हैशटैग जनरल प्रमोशन, जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स हम आप सभी के लिए शुरू कर रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स पढ़ते रहें, ये हमारा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपने देखा है इससे पहले भी कि सीबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड्स जब एग्जाम लेने पे उतरता है तो वो एग्जाम ले लेता है, जैसा कि हमने बिहार के केस में देखा। लेकिन आप अपना पढ़ाई को, स्टडीज को ऑन रखिए, तैयारियां करते रहिए, और जो आपकी तरफ से ये चीजें हैं वो हम लोग मिलके उठाते रहेंगे। ये हमारा चैनल आपके जितने भी इश्यूज है वो हमेशा से उसको एक प्लेटफॉर्म देता आया है। हम आपकी आवाज बन करके आते रहे हैं, हम आपके लिए लगातार हर चीज करते रहेंगे। उसके लिए आप लोग एकदम परेशान मत होइए, और आप सभी के रिक्वेस्ट पर हम लगातार, जो आप लोगों ने कहा कि सर कुछ मोटिवेशनल दीजिए क्योंकि डिप्रेशन बहुत आ रहा है, कुछ स्ट्रैटेजीज दीजिए, तो लगातार हम आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, प्लीज उन सबको वीडियोस को जरूर देखिए। उम्मीद है कि आपके अंदर में जोश आएगा। लेकिन बच्चों का ये सवाल कि इस करंट सिनेरियो में एग्जाम कैसे लिया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल से बजाय इसके कि हम लास्ट में वही जाके फैसला लें, इससे अच्छा अभी भी समय है कि जितने भी देश भर के स्कॉलर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेशनल ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो इस बारे में बैठ के बात करें कि भाई स्टूडेंट्स को किस तरह से रिलीफ दिया जा सके। तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम रिलीफ दे पाते हैं तो ये बच्चे अपना ज्यादा बेटर चीज दे पाएंगे, ठीक है। तो गाइज, अगर आप लोग अभी पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, फिर आप चाहे स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, गार्जियन हो, जो भी, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। और हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन, ये दोनों चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक आपको ऊपर में दिख रहा है। तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए मेरे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।